नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान पर चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से भी यूपी टेट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में एक शिक्षा मनोविज्ञान है। एक बात आपको बता देता हूँ कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अंतर्गत लगभग कुल 150 से अधिक मनोविज्ञान की शाखाएँ हैं। उसी में से एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा के बारे में अध्ययन करता है। जिस मनोविज्ञान में शिक्षा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, इस विषय में विद्वानों का क्या है? मतभेद है। कोई भी विद्वान आपस में सहमत नहीं है। विद्वानों में आप देखेंगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जर्मन मनोवैज्ञानिक, इन मनोवैज्ञानिकों में लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान के विषय की उत्पत्ति कब हुई, इस विषय में क्या है? उनमें मतभेद है। अब हम बात करते हैं आगे। स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने माना कि मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो का शिष्य अरस्तु से हुआ है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु से हुआ। इस बात को किसने माना? स्किनर ने माना। तो इस बात को ध्यान रखना कि स्किनर किसके अनुसार मानते हैं? प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के शिष्य अरस्तु से शिक्षा मनोविज्ञान के विकास को मानते हैं। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। देखिए, रूसो को आप जानते हैं, रूसो एक महान दार्शनिक के रूप में भी था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा, इन्होंने एक प्रकृतिवादी विचारधारा दिया और कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रकृतिवादी विचारधारा ही है। तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। मित्रों, ये प्रकृतिवादी विचारधारा क्या है, इसको समझते हैं। तो विचारधारा क्या थी? रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा क्या थी? उनके कहने का आशय ये था कि बालकों को उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं, बालक के, कोई भी बालक है, उसके रुचि के, उसके प्रवृत्ति या उसके अंदर क्या योग्यता है, उन योग्यताओं को ध्यान में रख करके जो शिक्षा दी जाती है वही दी जानी चाहिए। ये रूसो कहता था, रूसो का मानना था। इसलिए इस विचार को रूसो का हम विचारधारा बोल देते हैं। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का विशेष योगदान है। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जॉन डेवी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक भी अमेरिका के थे। अधिकांशतः मनोविज्ञान में जो वैज्ञानिक आते हैं वो अमेरिका के ही आते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान शाखा के रूप में, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में होती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान अपना एक स्वतंत्र रूप कब धारण करता है? 1920 ईस्वी में। इस बात का आप ध्यान देंगे। देखिए, अब शिक्षा मनोविज्ञान या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहते हैं। पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये भी क्या है? थॉर्नडाइक है। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था? जॉन डेवी ने किया था। ये अमेरिका के थे। मित्रों, यही एक बात बता देता हूँ, यदि आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया, तो विलियम वुंट ने किया। किसने किया? विलियम वुंट ने किया। ये कौन सी प्रयोगशाला थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। आपसे पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, तो क्या बताएंगे? जॉन डेवी। और पूछेगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया, तो विलियम वुंट ने किया था। जर्मन में किया था।
लिपजिंग विश्वविद्यालय है, जिसका आधुनिक नाम क्या है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। और वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को कैसा बनाया था, प्रयोगात्मक बनाया था। इसीलिए तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं विलियम वुंट को। तो मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा से भी यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ तक 2 या 3 क्वेश्चन यूपी टेट का जो होते हैं 30 नंबर में, मनोविज्ञान में जो 30 नंबर आते हैं, तो वहाँ से यूपी टेट में 2 या 3 से क्वेश्चन परिभाषाओं से भी पूछे जाते हैं। तो हम इस परिभाषा की बात करने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। देखिए, इस परिभाषा को किसने दिया, क्रो एंड क्रो ने दिया। किसने दिया, क्रो एंड क्रो ने दिया। अब देखो, क्रो एंड क्रो, मान लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान में जन्म से लेकर के कहाँ तक, वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन किया जाता है। यह एक क्रो है, क्या है, और यह एक क्रो है, 2 लोग हैं। मान ले यह छोटुआ है, यह छोटकी है, ठीक। तो छोटुआ और छोटकी के जीवन में शुरू से लेकर के जीवन के अंत तक जो अनुभव हुआ ना, क्या हुआ, जो अनुभव लिया, छोटुआ ने छोटुआ छोटकी आपस में मिल गए, और छोटुआ छोटकी के जीवन में जो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक जो अनुभव हुआ, वह अपने बच्चों को अपने अनुभवों को क्या किया, शेयर किया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का क्या करता है, वर्णन करता है। अगला हम परिभाषा लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। देखो, यह परिभाषा किसकी है, इसकी स्टीफन की है। किसकी है, स्टीफन। अब ध्यान दो मित्रों, जैसे शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, स्टीफन को हम क्या बोल सकते हैं, टिफन आप जानते हैं ना, टिफन जिसमें खाना रखा जाता है, पैक करके कहीं ले जाया जाता है। तो जो टिफन होता है, वह टिफन के जो डब्बे लगे होते हैं, वह डब्बे भी कैसे होते हैं, क्रम से होते हैं। पहले बड़ा, फिर छोटा डब्बा लगा होता है। तो मान लीजिए कि यह शैक्षिक विकास का कैसा अध्ययन, क्रमबद्ध। तो आप याद रखना कि क्रमबद्ध, डब्बे भी कैसे लगे होते हैं, क्रमबद्ध। और क्रमबद्ध की बात कौन करता है, स्टीफन। ये डब्बे क्या है, टिफन। तो स्टीफन और टिफन जोड़ करके आप याद रखना कि जहाँ भी शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध की बात करेगा, तो क्रमबद्ध आप याद रखना कि टिफन कैसे होती है, क्रमबद्ध होती है, टिफन अर्थात स्टीफन, ठीक। आइए अगली परिभाषा हम लोग लेकर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखो मित्रों, यह किसका परिभाषा है, ट्रो का है। किसका है, ट्रो का। तो आप याद रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान में कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, शैक्षिक परिस्थितियां होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। जैसे एक कक्षा का जो वातावरण होता है, वह शैक्षिक वातावरण होता है। क्या आप वहाँ डीजे बजाएं, ऑर्केस्ट्रा बगल में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम कर दें, तो क्या वह परिस्थितियां सीखने लायक होंगी, नहीं होंगी। तो यही कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक परिस्थितियों में जो शैक्षिक परिस्थितियां होंगी और उनके जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होंगे का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये कौन कहा, ट्रो ने कहा। आइए अब हम आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखो मित्रों, इस परिभाषा को देने वाला कौन है, स्किनर है। कौन है, स्किनर। अब देखिएगा, इसमें स्किनर में क्या आ रहा है, नर आ रहा है। क्या आ रहा है, नर। तो नर क्या करता है, सीखता है, और क्या करता है, सिखाता है। नर क्या करता है, सीखता भी है और क्या करता है,
सिखाता भी है। तो यही तो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जा रहा है। और सीखने सिखाने का काम कौन कर रहा है? नर कर रहा है। तो इसलिए यह परिभाषा किसकी हो गई? स्किनर की हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगी यह परिभाषा। अगला देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में। देखो ट्रो की परिभाषा भी कैसी थी? शैक्षिक परिस्थितियां में, लेकिन मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन। और यहाँ देखो शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और जिसका संबंध किससे होता है? शिक्षण एवं अधिगम से होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ये अधिगम एक चैप्टर है और हम इसको इसी के बाद पढ़ाऊंगा। तो यही कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, और यहाँ शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करता है तो ट्रो, और शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है तो स्किनर। ये भी परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। और स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो मित्रों, जिस तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं लंबे समय तक। ध्यान दो, क्रो एंड क्रो, जन्म से लेकर के कहाँ तक? वृद्धावस्था तक। क्रो एंड क्रो पति पत्नी है, उनके जीवन का जितना भी अनुभव होता है जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक अपने बच्चों को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दूसरा, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। टिफन कैसे होता है? क्रमबद्ध। टिफन के जो डब्बे लगे होते हैं कैसे लगे होते हैं? क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध वाली बात जहाँ आएगी वह परिभाषा किसकी? स्टीफन की। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का बात कर दिया तो ट्रो, और शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थियों के व्यवहार का बात कर दिया तो स्किनर। और एक मैंने बताया कि सीखने एवं सिखाने की जहाँ बात करेगा वहाँ तो नर होता है। नर ही सीखता है और सिखाता है। हालांकि पशुओं को भी सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ किसके रूप में देखेंगे? नर के रूप में देखेंगे। तो नर को सीखता है और सिखाता है, इसलिए परिभाषा किसकी हो गई? स्किनर की हो गई। मित्रों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी मैं बता देता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, इस बात पर इसमें हम बताएंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान जिसमें शिक्षा का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। और इस बात को कहने वाला कौन था? एक पिल मनोवैज्ञानिक था, शिक्षा शास्त्री था। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, सीखना विज्ञान है एवं सिखाना क्या है? कला है। सीखना विज्ञान है एवं सिखाना क्या है? कला है। और इस बात को किसने कहा? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने कहा। किसने कहा? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने कहा। इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। तो इस बात को ध्यान देंगे। देखिए, सिखाना क्या है? कला है। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो बच्चे स्वाभाविक है कि कन्फ्यूजन में रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो सीखना क्या है? विज्ञान, और सिखाना क्या है? कला है। मित्रों, इसी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग एक नए वीडियो के साथ चैप्टर की शुरुआत करूँगा, अधिगम, जो यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जो यूपी टेट में अधिगम से 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बाद मैं आपको अधिगम चैप्टर की शुरुआत करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।